अब वक्त है राजनीति से जुड़ी अहम खबरों को देखने का सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद पर जूता फेंके जाने पर कहा, मीडिया के जरिए पता चला कि किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। इससे जाहिर होता है कि कानून से ऊपर हो गए हैं अपराधी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया जूता कांड का आरोप। कहा, बीजेपी को जूता फेंकने की क्यों पड़ी है जरूरत। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अयोध्या के पुजारी राजू दास पर कसा तंज। जूता कांड पर बांधकर राजू दास बोले, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चला है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी पीटे जाएंगे क्योंकि धर्म पर सवाल करने वाले स्वामी पर नहीं की कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को दुखद माना जाता है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी को न किसानों की परवाह है और न ही देश की रक्षा में जुटे जवानों की। ये पार्टी तो सिर्फ धनवानों की पार्टी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में जेपी गंगा पथ का किया निरीक्षण। कहा, काम नहीं लेने होने के संबंध में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर नहीं देते ध्यान। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान में मंत्री बनाने पर कहा, बीजेपी सरकार को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि कैसे अपने लोगों को संभाला जाता है। उमर अब्दुल्ला ने लगाए आरोप। बीजेपी के दबाव में लद्दाख प्रशासन पहुंचा है कोर्ट। पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहती है चुनाव, लेकिन प्रशासन को इससे है दिक्कत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख में बाइकर्स, म्यूजिशियंस और आम लोगों से मिलते दिखे। सेना के जवानों से भी राहुल ने की मुलाकात। दुकानों से सामानों की खरीदारी भी की। उमर अब्दुल्ला ने लेह में चीन के कब्जे को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी को घेरा। कहा, किस संदर्भ में राहुल ने यह बयान दिया, क्या उनके सलाहकार नहीं देते सही जानकारी। लेह में चीन के कब्जे वाले बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। राहुल गांधी को चीन की यात्रा करने का है ज्यादा शौक। नेहरू राज में हुए कब्जे का जिक्र करें राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत के खिलाफ विरोध जारी। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को जल्द सजा देने की मांग। पटना में अटल पार्क का नाम बदलने के मामले में गरमाई सियासत। नाम बदलने पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। नगर निगम बोला, नाम में नहीं हुआ बदलाव, पहले से ही नाम था कोकोनट पार्क। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी अटल पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क रखने पर जताई नाराजगी। बोले, कोई भरोसा नहीं है कि कल बिहार का नाम भी ये लोग बदल दें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 2024 में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। पीएम मोदी का भरोसा जन जन तक पहुंचा। लगातार बढ़ रहा है वोट प्रतिशत। यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में आज शिमला में होगी कैबिनेट की बैठक। विधानसभा के मॉनसून सत्र, आपदा पर प्रस्ताव, 15 अगस्त की सीएम की घोषणाओं पर लग सकती है मुहर। हिमाचल के सीएम ने आपदा को लेकर की सचिवों के साथ शिमला में बैठक। अब हर सोमवार सचिवों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम। सचिवों से लिया जाएगा आपदा राहत पर फीडबैक। महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री दादा भूसे का प्याज को लेकर विवादित बयान। अगर 2-4 महीने प्याज नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसान को 2 रुपए मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। विधानसभा में विशेष संबोधन। गोवा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। नोएडा में भारतीय किसान परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई झड़प। अपनी मांगों को लेकर विधायक पंकज सिंह के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे किसान। रोके जाने पर पुलिस से झड़प। तमिलनाडु के मुदेरी में खत्म हुआ एआईडीएमके का सम्मेलन। 10 लाख समर्थक पहुंचे। समर्थकों के लिए बनाए गए खाने की हुई बर्बादी। कई टन खाना सम्मेलन स्थल के पास ही फेंक दिया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है। वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।